क्या जस्टिस बंदयाल इमरान खान को मिलिट्री ट्रायल और कोर्ट मार्शल से बचा लेगा? आर्मी एक्ट की नई तशरीह की गई तो फिर नई गड़बड़ शुरू होगी। क्या अदालत मिलिट्री के जैक ब्रांच के सरबराह को तलब कर सकती है? और क्या एतजाज़ अहसन और लतीफ़ खोसा किसी खुफिया मिशन पे हैं? बिलावल भुट्टो ने आज कौमी असम्बली में कहा कि इमरान खान खुद तो बंद गली में है, कहीं मुल्क की जमहूरियत और सिस्टम को भी बंद गली में ना ले जाए। उसके क्या खदशात हैं, इन सब मौज़ूआत पर बात होगी। मैं हूं सज्जाद अनवर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मुख्तलिफ। आज का जो सुप्रीम कोर्ट में ट्रायल हुआ और समाअत हुई, उसको अगर एक नज़र देखा जाए तो जिस तरह से जज साहब और जज साहबा सवालात उठा रहे थे और जिस तरह से आज सिविल सोसाइटी के वकील के साथ एक जिरा हो रही थी, उससे लग रहा है कि जजों ने कुछ अपना माइंड बना लिया है। मिलिट्री एक्ट जो कि 1994 से तकरीबन नाफिजुल अमल है और उसके तहत इस सारे अरसे में लोगों को, सिविलियंस को सज़ाएँ हुई हैं, इमरान खान के दौर में भी सिविलियंस को सज़ाएँ हुई हैं, उसको दोबारा से री एग्ज़ामिन करना और उसकी सुप्रीम कोर्ट में दोबारा से उसके ऊपर एक जीरा और बहस जो है वो ये साबित कर रही है, और इन पिटीशंस को एक्सेप्ट करना ये सब कुछ साबित कर रहा है कि बंदयाल साहब आखिरी कोशिश करेंगे अपने रिटायरमेंट से पहले कि वो इमरान खान को मिलिट्री ट्रायल से और कोर्ट मार्शल से बचा सकें। लेकिन क्या सिस्टम बंदयाल साहब को इस बात की इजाज़त देगा, जिसने फ़ैसला किया हुआ है कि वो इमरान खान को फ्राई करेगा और ये जो 9 मई है उसकी सज़ा इमरान खान को वो देने के लिए तुले बैठे हैं? क्या बंदयाल साहब सिस्टम का और इस्टेब्लिशमेंट का ये फ़ैसला तब्दील करवा सकते हैं? कहने वाले तो ये भी कह रहे हैं कि एतजाज़ अहसन और लतीफ़ खोसा के ख़िलाफ़ अगरचे पीपल्स पार्टी ने कार्रवाई का आगाज़ कर दिया, लतीफ़ खोसा की बुनियादी रुकनीत भी ख़त्म कर दी गई है, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि जिस वक्त इफ्तिखार चौधरी साहब के घर बाहर पहरा लगा दिया गया था और उनका घर कार्डन ऑफ कर दिया गया था, उस वक्त भी मुल्क में उसके बड़े खैरखा थे इफ्तिखार चौधरी के, लेकिन रेस्क्यू करने के लिए एतजाज़ अहसन ही गया था और एतजाज़ अहसन ने अपनी पार्टी की लाइन से मुख्तलिफ हट के जाके इफ्तिखार चौधरी की तहरीक को न सिर्फ चलाया बल्कि उसके लिए केस भी लड़ा और फिर इफ्तिखार चौधरी को बहाल भी करवाया था। क्या इस वक्त भी एतजाज़ अहसन और लतीफ़ खोसा इसी तरह के किसी मिशन में? उस वक्त हालांकि इफ्तिखार चौधरी ने बहाल होने के बाद जरदारी साहब को और जरदारी साहब की गवर्नमेंट को बेशुमार चैलेंजेस से उन्होंने नबर्द आज़मा किया था और उनकी खुली सपोर्ट जो थी वो मुस्लिम लीग नून के लिए और मियाँ नवाज शरीफ के लिए थी। और एतजाज़ अहसन को बाद में पछतावा भी था और वो कहता था कि मैंने गलती की जो उस वक्त उस मूवमेंट में, और फिर वो इफ्तिखार चौधरी की बेवफाई की कहानियाँ भी सुनाते थे। लेकिन अब क्या होगा अगर वो एतजाज़ अहसन साहब और लतीफ़ खोसा किसी मिशन पे, खुफिया मिशन पे भेजे गए हैं और वो इमरान खान को रेस्क्यू दिलवा के और उनसे कुछ पीपल्स पार्टी के लिए बारगेन कर रहे हैं आने वाले वक्त के लिए, क्योंकि हो सकता है कि अगर इस्टेब्लिशमेंट और मुस्लिम लीग नून और ये जो इस्तेहकाम पार्टी है ये मिल के अगर कोई नया सेटअप बनाते हैं पीपल्स पार्टी को साइड पे रखने के लिए, तो कहा यह जा रहा है कि पीपल्स पार्टी इन्हीं 2 मोहरों को इस्तेमाल करते हुए वो पीटीआई के साथ भी अलाइंस बना सकते हैं। खैर ये तो एक दूर की कौड़ी है, लेकिन इमीडिएट क्वेश्चन ये है कि क्या ये जो पीटीआई के वर्कर्स जो 9 मई में शामिल थे और जो इमरान खान साहब जिनको आईएसपीआर की प्रेस रिलीज़ में कहा गया कि वो इसके मंसूबा साज थे, क्या इन सब को इस वक्त सुप्रीम कोर्ट जो है वो मिलिट्री ट्रायल से बचा सकता है या नहीं? तो जैसा मैंने पहले कहा कि जजेस का माइंड जिस तरह से एक्सेप्ट की गई ये पिटीशन, एक ही पिटीशन नहीं 3-4 पिटीशन एक्सेप्ट की गई और जिस पे 9 रुकनी बेंच बनाया गया और फिर काजी फायज़ और जस्टिस सरदार जो दूसरे सीनियर मोस्ट जज हैं जस्टिस सरदार, उन्होंने अपने आप को अलग कर लिया बेंच से। तो उससे अगरचे दोबारा से 7 रुकनी बेंच जो है वो बन चुका है, लेकिन इसके ऊपर आपने देखा कल ख्वाजा आसिफ ने पार्लियामेंट में इसके ऊपर अच्छी खासी अदलिया के बारे में बड़े सख्त जुमले बोले। राना सनाउल्लाह ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इसी तरह अता तारड़ ने भी इसके ऊपर काफ़ी एक बड़ी भरपूर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। लेकिन बिलावल भुट्टो का ये कहना है कि ये जो एडवेंचर हो रहा है और जिस एडवेंचर के ज़रिए इमरान खान जिस तरह का एडवेंचर कर रहे हैं और जिस तरह से अदालतें एक रोल प्ले कर रही हैं, उससे ये भी हो सकता है कि अगर अदालतें उस पॉइंट पे ले जाएं
इस्टेब्लिशमेंट को कि पूरे का पूरा जो जमहूरी सिस्टम है वो भी बंद गली में जा सकता है, और वो जो पीपल्स पार्टी की कोशिश है कि इलेक्शन वक्त पे हो जाएं, लेकिन अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि निगरान गवर्नमेंट जो अगस्त में बने उसको प्रोलॉन्ग किया जाए, वो अगले साल जाके इलेक्शन करवाए जाए। इस मामले में पीपल्स पार्टी ने कैबिनेट के अंदर रह के भी इख्तिलाफ राय किया था कि किसी भी सियासतदान को मिलिट्री ट्रायल के ज़रिए या कोर्ट मार्शल के ज़रिए आप माइनस ना करें, ये अच्छी रवायत नहीं है। और अब इलेक्शन की डेट के ऊपर भी अगर पीपल्स पार्टी का सिस्टम के साथ, इस्टेब्लिशमेंट के साथ कुछ मसला हुआ तो उसका अल्टीमेटली बेनिफिशरी तो मुस्लिम लीग नून ही होगी। लेकिन फिर आगे चलकर क्या सियासत कैसे अनफोल्ड होती है ये भी आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट आपके बिल्कुल नाक के नीचे, सुप्रीम कोर्ट को पहले तो उन्होंने कभी इजाज़त नहीं दी कि उनके एजेंडे या उनकी जो भी उनका एक विजन होता था, सुप्रीम कोर्ट हमेशा उसकी अलाइनमेंट में फ़ैसले करते थे, खा वो बेनज़ीर भुट्टो के ख़िलाफ़ फ़ैसले करने हो, खा वो मियां नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ फ़ैसले करने हो। ये पहला मौका है कि जुडिशरी भी तकसीम नज़र आ रही है और इस्टेब्लिशमेंट के अंदर भी तकसीम की ख़बरें हैं। ये मुल्क को कहाँ लेकर जाएगा उस वक्त जबकि आप देखें कि अमेरिका में मोदी का किस तरह से इस्तकबाल हुआ है, पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट के करीब है, IMF पाकिस्तान की बात नहीं सुन रहा। अगर चीन पाकिस्तान का हाथ ना पकड़े और ये जो अपेक्स कमेटी बनी है वो सरमायाकारी लाने के लिए अगले 3-4 महीने में अगर वो मटीरियलाइज़ नहीं होता तो पाकिस्तान इंटरनली भी बहुत बड़े बहरान में और एक्सटर्नली भी बहुत बड़े बहरान में है। आने वाले दिनों की जो समात है उससे अंदाज़ा हो जाएगा कि मुल्क का रुख किधर को जा रहा है। क्या हम स्टेबिलिटी की तरफ जाएंगे या फिर मज़ीद डिस्टेबलाइजेशन जो है वो पाकिस्तान का इंतज़ार कर रही है। इसके साथ ही आज की वीडियो ख़त्म करता हूँ। मैं फिर आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इंशाल्लाह कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी।